अभी आप सुन रहे थे उड़ीसा से पधारी कलाकार अभिलिप्सा और साथ ही जो संगत कलाकार हैं उनके साथ बहुत सुंदर गीतों और भजनों की प्रस्तुति अभी आप सभी सुन रहे थे और देख रहे थे, महसूस कर रहे थे उन भजनों को। एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार करतल ध्वनि अपेक्षित है आप सभी से। आप सभी की तालियां निश्चित ही सभागार में एक नई ऊर्जा का संचरण करेंगी। आदरणीय देवीम सज्जनों, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन इस कार्यक्रम स्थल पर होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत प्राचीन बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे और इसके साथ ही जलदूतों से आत्मिक भेंट करेंगे। देव श्री जागेश्वर नाथ मंदिर में पूजन अर्चन और अभिषेक करने के पश्चात जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत प्राचीन जो बावड़ी यहाँ पर है उसके जीर्णोद्धार कार्यक्रम का अवलोकन कर जलदूतों से भेंट करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी इस मुख्य कार्यक्रम स्थल पर बहुत जल्द पधारने जा रहे हैं। बुंदेलखंड को एक और नई सौगात भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन एक बार पुनः बुंदेलखंड की इस पावन धरा पर बांधकपुर में हुआ है। बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत की धरोहर और सांस्कृतिक विविधता की झलक प्रदान करता है। के प्रथम हिंदी कहानीकार भी हुए हैं। आप सभी प्रख्यात महापुरुषों का जिक्र करना भी आज के मौके पर मौजूद है। हीरों और वीरों की धरती है बुंदेलखंड। आन बान शान दान और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध इस भूमि का चप्पा चप्पा पावन है। आदरणीय देवीम सज्जनों, यत्र तत्र दुर्ग और गण यहाँ की संस्कृति और इतिहास की पताका फहराते हुए खड़े हैं। हमारा मध्य प्रदेश कृत संकल्पित है संस्कृति की धरोहरों के संरक्षण और उसे चतुर्दिक प्रचारित और प्रसारित करने के लिए और बुंदेलखंड के विकास को रफ्तार देने के लिए आज स्वयं महाकाल के लाल यहाँ पर पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पधारे हैं, ये निश्चित ही हम सभी का सौभाग्य है। बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी इस मुख्य मंच पर होंगे और इसके साथ ही हमारे अन्य अतिथियों की उपस्थिति के साथ ही बन रहा है रानी अवंतीबाई स्मारक जबलपुर में और मां नर्मदा महालोक अमरकंटक में जो बनाया जा रहा है देवी अहिल्यालोक महेश्वर रानी दुर्गावती स्मारक जबलपुर और इन सभी का सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आध्यात्मिक अभ्युदय के केंद्र
हमारे ये लोक जो विभिन्न जिलों में बनाए जा रहे हैं, हम सभी की धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। परशुराम लोक जनापाव में जो बनाया जा रहा है उसका अवलोकन करते हुए ये सुंदर प्रदर्शनी जो विभिन्न लोक निर्मित किए जा रहे हैं, विभिन्न कॉरिडोर निर्मित किए जा रहे हैं विभिन्न जिलों में, उनकी जानकारी साझा करती हुई ये प्रदर्शनी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, साथ ही पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, साथ ही माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, साथ ही माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री लखन पटेल जी, साथ ही माननीय सांसद महोदय श्री राहुल सिंह लोधी, माननीय विधायक महोदय श्री जयंत मलैया जी, भाजपा के अध्यक्ष श्री श्याम शिवहरे जी और इसके साथ ही हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा रहा है जो विभिन्न लोक निर्मित किए जा रहे हैं विभिन्न जिलों में, पूरे मध्य प्रदेश में, जो निश्चित ही हम सभी की धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, उन सभी का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य सभी अतिथि। और अब जो एक प्रस्तावित मॉडल तैयार किया गया है, श्री जागेश्वर नाथ लोक मॉडल एक तैयार किया जा रहा है, किया गया है, उसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंत्रीगण, सभी अतिथि विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि किस तरह से जागेश्वर नाथ लोक होगा। और निश्चित ही विकास भी विरासत भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसे मूर्त रूप कर रहा है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रण। जो विभिन्न कॉरिडोर, जो विभिन्न लोक निर्मित किए जा रहे हैं, वो निश्चित ही उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। विकास की तेज रफ्तार में संस्कृति की सुगंध भी बनी रहे और हमारे कुएं, बावड़ी, स्मारक, मंदिर का जीर्णोद्धार हो। इनका विकास और विस्तार यही मध्य प्रदेश शासन का संकल्प है और यही प्रयास भी। और आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला की एक कड़ी है और अब अवसर है जब विकास की गति के साथ विरासत की गहराई को बनाए रखने का यह प्रयास किया जा रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं देव श्री जागेश्वर नाथ लोक का। करतल ध्वनि हम सभी की होना चाहिए आदरणीय देव सज्जनों। साक्षी बने हम सभी इन पलों के, इन लम्हों के, जब देव श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। निश्चित ही विकास भी विरासत भी साथ लेकर
ये जो प्रण, ये जो संकल्प है, ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची प्रगति वही है जिसमें हम आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति, परंपराओं, अपनी जड़ों को संजो कर रखें। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं। देवश्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन किया जा रहा है। प्रथम चरण का शुभारंभ, प्रथम चरण की शुरुआत 10 करोड़ रुपए की लागत से श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन किया जा रहा है। शुभारंभ हो चुका है और इन पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। निश्चित ही अद्वितीय है ये पल हम सभी के लिए, अविस्मरणीय है ये पल हम सभी के लिए। दस करोड़ की लागत से जो कॉरिडोर बनने वाला है उसका प्रथम चरण जिसका शुभारंभ आज किया जा रहा है। प्रथम चरण की शुरुआत 10 करोड़ की राशि के साथ और ये पूरा जो हमारा कॉरिडोर निर्मित होगा वो 100 करोड़ की राशि से होगा। देश का 13वां ज्योतिर्लिंग जिसे हम कहते हैं और हम सभी की धार्मिक आस्था का केंद्र है ये क्षेत्र, जिसके प्रथम चरण का शुभारंभ भूमि पूजन कर रखे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ हैं पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। साथ हैं संस्कृति पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। और ये भूमि पूजन, ये शुभारंभ करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। आदरणीय देवियों सज्जनों, बहुत ही सुखद क्षण, सुखद पल हम सभी के लिए। बुंदेलखंड के इतिहास में एक नया अध्याय रचने जा रहा है और बांदकपुर के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड को एक नई सौगात, आपके दमोह जिले को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन किया और हम सभी इन पलों के साक्षी बने। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। आप सभी की भरपूर तालियां हम सभी की आस्था का केंद्र, जिसे एक नए पंख मिलने जा रहे हैं, एक नया सफर तय करने जा रहा है। आज का ये हमारा कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से हमारे भाई बहन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी की उपस्थिति को हम एक बार पुनः प्रणाम करते हैं। आप सभी का एक बार पुनः आत्मीय अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभी आध्यात्मिक अभ्युदय पर आधारित प्रदर्शनी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया। उसके पश्चात देवश्री जागेश्वर नाथ लोक का एक मॉडल तैयार किया गया है कि किस तरह से इसका स्वरूप होगा और क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी, उन सब का एक मॉडल, उस मॉडल का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और अब देव श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। एक और बहुत महत्वपूर्ण पल, ये जो भूमि पूजन हुआ है उसके हम सभी साक्षी बने। करतल ध्वनि हम सभी की होना चाहिए। देव श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। 100 करोड़ की लागत से इस लोक का निर्माण किया जाएगा। प्रथम चरण की शुरुआत आज हो चुकी है। 10 करोड़ की लागत से यह प्रथम चरण का शुभारंभ। हम सभी की करतल ध्वनियां अवश्य होना चाहिए। आदरणीय देवी सज्जनों,
बहुत सुंदर पलों के हम सभी साक्षी बने। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर आगमन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी साधु वृंदों का, महंतों का अभिनंदन करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उनसे आत्मीय भेंट करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए पुष्पार्चन कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं सभी साधु संतों से माननीय मुख्यमंत्री जी। और अभी नागेश्वर शिवलिंग जो कि 12 ज्योतिर्लिंग की मिट्टी से निर्मित किया गया, जिसका जलाभिषेक माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे कुछ ही देर पूर्व किया। आदरणीय देव एवं सज्जनों, एक बार जोरदार तालियां हम सभी की होना चाहिए। हम सभी का परम सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं महाकाल के लाल हैं, आज हमारे बीच में यहां पर पधारे हैं। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए आदरणीय देव एवं सज्जनों। और निश्चित ही आप सभी की तालियों की गूंज से गूंजता ये पांडाल इस बात का प्रतीक है कि आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। और आज अवसर है कि जब श्री जागेश्वर नाथ लोक, जिसे 13वां देश का 13वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे कुछ ही देर पूर्व किया। और अब हम स्वागत की ओर चलते हैं। हम आग्रह करते हैं माननीय विधायक महोदय श्री जयंत कुमार मलैया जी से, इसके साथ ही हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से कि बड़ी माला के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी मंत्री महोदय माननीय विधायक जी की अगुवाई में स्वागत अभिनंदन करते हुए, और स्वागत के भाव हम सभी के मन में हैं, तो स्वागत के इन भावों को अपने करतल ध्वनि के माध्यम से हम व्यक्त करें। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। प्रेम आदर के जो भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, वो अपनी तालियों के माध्यम से हम सभी व्यक्त करें। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय विधायक महोदय श्री जयंत मलैया जी से आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन दें। बोलिए श्री जागेश्वर नाथ भगवान की जय। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नो खंड में शिव से बड़ा न कोई। इसका मतलब है कोई भी कार्य भगवान शिव की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान जागेश्वरनाथ के आशीर्वाद से आज बांधकपुर में श्री देव जागेश्वरनाथ लोक के भूमि पूजन में शामिल हो रहे हैं। सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित समस्त साधु संतों और पुरोहितों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, उनको सादर प्रणाम करता हूं। दमोह की इस पावन धरा बांधकपुर पर पधारे प्रदेश के हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भगवान का
अभिषेक किया, अभिनंदन किया, यह संकल्प पूरा हुआ। मां नर्मदा जी, क्षिप्रा जी, पूरे देश में, प्रदेश में हमारी अलग अलग जितनी जलराशियां हैं, जिनके माध्यम से हमारे लिए पवित्रता के साथ अंदर की आत्मीय भाव का भी वो जलाभिषेक हुआ है। हमारे सबके नेता, पूर्व मंत्री, यहाँ के विधायक माननीय जयंत मलैया जी का जोरदार अभिनंदन करें, माननीय मलैया जी का, जिनने कुंडलपुर, बांदकपुर ये सभी देवस्थानों का उल्लेख किया है। आज के इस अवसर पर संस्कृति मंत्री, मैंने कहा थोड़ा रुको रुको रुको, धर्मेंद्र भाई झंडा गाड़ के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। हमारे लिए पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति की भूमिका निभा रहे हैं भाई धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री आपके अपने इस दमोह से आते हैं, माननीय लखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी इस बात के लिए। गौशाला, गौमाता, ऐसे सभी विषय को लेकर के अच्छे ढंग से हम लगे हैं। माननीय सांसद, यहाँ के हमारे जुझारू नेता राहुल लोधी जी, जोरदार अभिनंदन राहुल भाई का भी। इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमती उमा देवी खटीक, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। हमारे जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। माननीय बाबा अस्सी साल के युवा नेता, क्या बाबा, हमारे श्रीमान रामकृष्ण कुसमोरिया जी, यहाँ की जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन रंजीता गौरव पटेल जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू धर्मेंद्र कटारिया जी। इस अवसर पर पूरा मंच में आप सबके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो हमारे आज के इस पवित्र संकल्प की पूर्ति के लिए। मैं बाबा महाकाल के स्थान से विधानसभा में चुना जाता हूं, उज्जैन का जन्म स्थान है, लेकिन संत वृंद बैठे हैं। आज के इस आभा मंडल को देख करके इंद्र के भी दरबार में खलबली मची होगी, उनको भी ईर्ष्या हो रही होगी। सारे संत वृंद को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। हमारे बाबा जोगेश्वर धाम स्वयं प्राकट्य जिनका हुआ है, कई कई कारण से, सच मानो हमारे ज्योतिर्लिंग की एक तरह से आभा का एहसास कराता है बाबा जोगेश्वर धाम का ये पवित्र मंदिर। बोले शंकर महादेव की। भगवान शंकर की लीला भी अद्भुत है। उनके जीवन का पल पल, क्षण क्षण, उनकी पूरी आभा कीर्ति अपने लिए कई सारे आशीर्वाद दे करके, कई सारी बातों को वो आज भी संदेश दे करके हम सबको अपनी उस पवित्र आत्मा से इस लौकिक दुनिया में अलौकिक होते हुए भी सांसारिक दृष्टि से संदेश देती है। भगवान महादेव की लीला, क्या अद्भुत लीला है उनकी। परिवार के अंदर आप भोले महादेव, सारे के सारे देव, लेकिन हमारे महादेव हैं, देवों में भी जो समान रूप से पुजाते हैं और असुरों में भी पुजाते हैं, जिनके जीवन में कोई फर्क नहीं है, सबको अपने साथ लेकर के, सबके साथ चलने का, सबका साथ सबका विकास, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनका ये संकल्प हमको महादेव के साथ खड़ा दिखाई देता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज बदलते दौर में दुनिया भी अब भारत के पुरुषार्थ से, पराक्रम से, विकास से, योजनाओं से, सरकार के संचालन से दुनिया के विश्वमान्य नेता अगर कोई है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। हमें इस बात का आनंद है, जिनके नेतृत्व में वो हमारा बनारस का बाबा विश्वनाथ का धाम
क्या आनंद से जगमगाता है। बोले बाबा विश्वनाथ की। और उनका वो धाम छोड़ो जहां जहां हमारे सनातन धर्म के सभी देवस्थान, और अब तो अयोध्या में क्या भगवान राम का मंदिर जगमगा रहा है। हमारी अपनी वो प्राचीन संस्कृति अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां हैं जो हमको अपने जीवन के बाद सीधे मोक्ष से जोड़ती है। ऐसे प्रत्येक धाम को आनंद में और सरकार के साथ सनातन संस्कृति पे आनंद के साथ डूबने का मौका अगर कोई दे रहे हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल में दे रहे हैं। पहले हमारा अपना बनारस का धाम, फिर अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान श्री राम का फैसला जैसे ही आया, उनके नेतृत्व में देखो कितना अद्भुत संयोग है। पूरा देश जैसे अयोध्या का फैसला आया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, वो मुस्लिम बंधु जिनने वो मुकदमा लगाया था, जिनने 70 साल तक प्रकरण चलाया, लेकिन फैसला आया तो हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकतंत्र का गौरव अवसर आया कि हमारे सारे पूरे देश ने अभिनंदन करते हुए सरकार के साथ खड़े होने का संकल्प तब भी दिखाया और आज भी दिखा रहे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय धर्मेंद्र जी ने जो बोला है। पाकिस्तान की घटना के बाद क्या कश्मीर के अंदर जो घटना घटी और सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर के जो संकल्प लिया कि हमारे देश का दुश्मन वो हम सबका दुश्मन, सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर के, सारे दलों ने मिलकर के जो वर्तमान में एकजुटता दिखाई है, सारा विश्व लोकतंत्र के इस खूबसूरती से आश्चर्यचकित भी है और आनंद से यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार की कीर्ति बढ़ा रहा है। लेकिन जब मैं आपसे बात करने आया हूं जागेश्वर धाम पर, तो अद्भुत लग रहा है, कितना बड़ा भव्य धाम बना है, क्या आनंद आएगा। मैंने धर्मेंद्र जी से कहा था पर्यटन विकास निगम से योजना भले ही बन जाए, लेकिन पर्यटन विकास निगम से हमारे क्षेत्र के लोगों को ये रोजगार भी मिलना चाहिए, उनकी जिंदगी बेहतर होना चाहिए। हमारे प्रत्येक धार्मिक पर्यटन के स्थान, धार्मिक तीर्थाटन के स्थान, जो श्रद्धा तो रहेगी, लेकिन हमारे गरीब आदमी के लिए फूल वाला, प्रसाद वाला, कोई और छोटा मोटा काम करने वाला, एक एक व्यक्ति के जीवन में ये बड़े केंद्र बन करके, मुझे इस बात की प्रसन्नता है जागेश्वर धाम के उस प्रस्ताव में जिसका पूजन हुआ है, भूमि पूजन, बहुत जल्दी पूरा धाम बन करके आनंद के साथ ये अलौकिक तीर्थ बनेगा, अलौकिक तीर्थ। इसके लिए यहाँ के ट्रस्ट के लोगों को, जिला प्रशासन को, सारे जनप्रतिनिधियों को, ये भौतिक रूप से तो निर्माण होगा, लेकिन भौतिक रूप से फिर आध्यात्मिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, रोजगार मूलक भी, सारी व्यवस्थाओं की चिंता होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे हाथों से तो भूमि पूजन हुआ है, लेकिन जो धनराशि की जरूरत पड़ेगी सरकार पूरी धनराशि देगी इस पूरे प्रकल्प के लिए, और कम पड़ेगा तो वो भी देने के लिए तैयार है, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। हमारे जागेश्वर धाम का आनंद आना चाहिए। जब मैं भगवान शंकर के परिवार की तरफ देखता हूं तो हमारे परिवार में भी छोटे का भी क्या महत्व होना चाहिए। भगवान महादेव कहते हैं कि मेरे सीधे पूजा मत करो, पहले गणेश जी की पूजा करो, फिर कार्तिकेय की पूजा करो, फिर माता पार्वती की पूजा करो, उनके गणों की पूजा करो। जब आप सब दूर से पूजा कर लो फिर महादेव को हाथ लगाओ, लेकिन उसके बाद भी महादेव कहते हैं और ठहरो, मेरे दर्शन करके तुमको पुण्य कम मिलेंगे, एक और देवता को याद करना, वो है भगवान विष्णु, जो हमको त्रेता में अलग रूप में भगवान राम के रूप में दिखाई देते और द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए वो कहते हैं पहले साक्षी गोपाल के भी दर्शन कर लो, जिनके घर गाय
वो सब गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए महाकाल के दर्शन करो, जागेश्वरी महादेव के दर्शन करो तो एक मंत्र बोलना पड़ता है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। ये जब तक दोनों का स्मरण नहीं करोगे तब तक देवता का आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे हमारे अपने महादेव जागेश्वर महादेव के अंदर आज मैं जब गया, सच में मैं पहली बार आया, लेकिन ये पक्का कर लिया यहां बार बार आना पड़ेगा सदैव भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। जागेश्वर धाम में जैसे आया ऐसा लग रहा महाकाल मंदिर में आ गया। जागेश्वर और महाकाल में कोई अंतर नहीं लगा। क्या अद्भुत आभा है भगवान की, क्या आध्यात्मिक एहसास होता है, हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाता है। ऐसा लगता है इन व्यवस्थाओं में डूब करके श्रद्धा और आस्था के इन केंद्रों से हमारी शक्ति बढ़ती, जनता के जन कल्याण का संकल्प पूरा होता है। जब जल संरक्षण अभियान की बात कर रहे हैं तो जल संरक्षण अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाया हुआ है। इसलिए आज हमने यहाँ के जल कुंड पे भी यहाँ प्रणाम किया। वाकई अद्भुत स्थान बना है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बुंदेलखंड को नहीं भूल सकता हूं। हमारी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड के किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, यहां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, पीने के पानी के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मिलकर ये पूरे बुंदेलखंड के अंदर हमारी केन बेतवा नदी के माध्यम से आने वाले समय में हमारे दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, पूरे बुंदेलखंड के अंदर आने वाले समय में पूरा बदलाव आएगा। हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए हमारी सरकार ने रोजगार के कई संकल्प चालू किए हैं। औद्योगिकरण के माध्यम से सभी प्रकार की इंडस्ट्रियां, हेवी इंडस्ट्रियां, मध्यम श्रेणी के उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग और अब तो खेती आधारित उद्योग भी। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं 26 मई नरसिंहपुर याद रखना, हमारे 3 दिन का कृषि मेला रोजगार परक उद्योगों को लाने के लिए भी, उन्नत खेती करने के लिए भी, सभी प्रकार के बीज, उन्नत उपकरण, नए प्रकार की व्यवस्था के आधार पर खेती बाड़ी से भी लोगों की आमदनी बढ़े। खेत में फसल अच्छी हो रही, लेकिन फसल के माध्यम से कारखाने तक, प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से और प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से रोजगार तक, ये पूरा क्रम हमने बनाया है। इस साल को तो उद्योग और रोजगार का हमने वर्ष घोषित किया है। तो आप सब भी बुंदेलखंड के सारे भाई बहन हमारे नरसिंहपुर आकर के इस कृषि उद्योग समागम का भी आप हिस्सा बनेंगे। मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के विकास के कारवां में सभी लोग सहभागी बनकर के, और मुझे मालूम है इस क्षेत्र में पशुपालन का भी बड़े पैमाने पे संकल्प लेकर के जो हमारी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। अरे अब हमारी गौ माता खेत खेत में किसानों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगी। हमने तो पंचायत तक अच्छी गौशाला कोई चलाएगा तो 20 रुपया प्रति गौमाता को बढ़ा करके 40 रुपया प्रति गौमाता का उनके लिए इंतजाम कर दिया। बोले गौ माता की। जब हम गौ माता की जय करा रहे हैं तो दूध उत्पादन में भी हमारे लिए सभी प्रकार की गौशाला, और गौशाला से आगे बढ़कर घर के अंदर भी आप गौमाता पालेंगे, पशुपालन को बढ़ावा देंगे, दूध उत्पादन करना चाहते हैं तो हमने 2 तरह की योजना और बनाई है। एक योजना 25 गाय भैंस का यूनिट बना करके आप अगर अपनी आय की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी सरकार के द्वारा 25% का अनुदान देंगे और अधिकतम एक व्यक्ति 8 यूनिट तक ले सकता है। हमारे तो देश और प्रदेश की पहचान सदियों से भगवान राम के काल से, भगवान कृष्ण के काल से इसी प्रकार से कृत संकल्पित है। तो बोलिए जागेश्वर भगवान की।
भारत माता की, पार्वती मैया की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भूत, वर्तमान और भविष्य पर आधारित एक पुस्तिका है जिसमें जागेश्वर नाथ धाम की महिमा का वर्णन किया गया है, विस्तृत जानकारी दी गई है। हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस पुस्तिका का विमोचन करने का कष्ट करें। जागेश्वर नाथ धाम की महिमा पर आधारित ये पुस्तिका हार्दिक धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बताना चाहेंगे कि कुछ समय पूर्व यहाँ एक अप्रिय घटना हुई थी जिसमें पैसेंजर ट्रेन से 2 व्यक्ति के गिरने की सूचना यहाँ पर मिली और उन 2 व्यक्तियों को बचाने के लिए यहाँ एक एएसआई जो है यहाँ पर राजेंद्र मिश्रा जी और मोहम्मद यावर, इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन दोनों व्यक्तियों को, घायल व्यक्तियों को बचाने का प्रयास किया, जो कि बुरी तरह से ट्रेन की चपेट में आ गए थे। अपनी जान की परवाह किए बिना उन व्यक्तियों को बचाने में उन्होंने मदद की और ये अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया और स्वयं घायल भी हुए। ट्रेन की चपेट में आने से उन्होंने अपना बायां हाथ गंवा दिया। उसके बाद भी बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं और आज मौका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे बहादुर को सम्मानित कर रहे हैं, प्रशस्ति पत्र और मेडल भेंट कर रहे हैं। मोहम्मद यावर खान जो कि डायल 100 के ड्राइवर थे उस वक्त और श्री राजेंद्र मिश्रा एएसआई जिन्होंने अपनी हाथ भी गंवा दिया था इस घटना के समय। ऐसे 2 महानुभावों को हम सम्मानित कर रहे हैं और ये मंच स्वयं को सम्मानित करता महसूस कर रहा है। आप सभी भी करतल ध्वनि से अभिनंदन करें ऐसे महान विभूतियों का। अपने ये साहस का परिचय देते हुए इन 2 व्यक्तियों को, ट्रेन की चपेट में जो व्यक्ति आ गए थे उन्हें बचाया। बहुत बहादुरी का उन्होंने काम किया है और निश्चित ही इसी तरह से वो बहादुरी के काम करते रहे। इस तरह की शुभकामनाएं हम सभी भी उनसे प्रेरणा लेते रहें और इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे मोहम्मद यावर खान को भी हम सम्मानित कर रखे हैं। डायल 100 के आप ड्राइवर थे और आपने बहुत तेजी से उन घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की थी बिना समय गंवाए। स्तुत्य प्रयास आपकी ओर से और बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इसी क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं आज हमारे बीच में उड़ीसा से एक कलाकार पधारी थी, सुश्री अभिलिप्सा जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि बाबा महादेव के बहुत सुमधुर भजन का गायन इन्होंने किया है और ख्याति प्राप्त कलाकार जो कि कई समृद्ध मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं, कई सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद महोदय, माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में आपको सम्मानित किया जा रहा है। तालियां हम सभी की भी भरपूर होना चाहिए। हमारे समाज की प्रतिभाओं को जब हम सम्मानित करते हैं तो निश्चित ही हम स्वयं को सम्मानित कर रखे होते हैं। इस तरह की कलाकार प्रतिभा को हम सम्मानित कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के जो हमारे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि महोदय के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे और हमारे सभी मंत्रीगणों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजना गौरव पटेल जी से आग्रह करेंगे आज के इस अवसर पर आभार प्रदर्शन करें।